नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो पढ़ाई करने का पूरा तरीका बदल सकती है। हम देखेंगे कुछ साइंस बेस्ड ट्रिक्स जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी मजेदार और आसान बना सकती हैं। अच्छा, ईमानदारी से सोचिए, क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है? शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स। लगता है ना कि चाहे कुछ भी कर लो ये दिमाग में घुसता ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल होता ही नहीं है। असल प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं बल्कि हमारे उसे पढ़ने के तरीके में है। तो चलिए सब्जेक्ट को दोष देना बंद करते हैं और अपने पढ़ने का तरीका बदलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने माइंडसेट को रीसेट करना, क्योंकि असली लड़ाई किताबों से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से शुरू होती है। होता क्या है ना कि किसी एक टेस्ट में कम नंबर आ गए और दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि भाई ये हमसे नहीं होगा, और बस यही छोटी सी सोच एक परमानेंट मेंटल ब्लॉक बन जाती है। इस पर ना स्टैनफोर्ड की कैरल डवेक ने एक बड़ी मजे बात कही है। वो कहती हैं कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट जो सोचता है मैं इसमें कमजोर हूँ, बात खत्म। और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट जो सोचता है शायद मेरा तरीका गलत था, मैं नहीं, अब चॉइस हमारी है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है, इसका पक्का सबूत है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि सिर्फ माइंडसेट बदलने से, मतलब ये मान लेने से कि स्ट्रगल तो सीखने का हिस्सा है, परफॉर्मेंस में 30 से 40% का सुधार आ सकता है। सोचिए ये कितना बड़ा जंप है। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को अपनी असली जिंदगी से जोड़ लेते हैं तो हमारा दिमाग उसे अपने आप इम्पोर्टेंट मार्क कर देता है। मान लीजिए फिजिक्स बोरिंग लगती है, तो ये सोचिए कि एक मोबाइल फोन कैसे काम करता है। जैसे ही वो कनेक्शन मिलता है ना, दिमाग खुद ब खुद उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। चलो माइंडसेट तो ठीक हो गया, अब बात करते हैं एक स्मार्ट स्टडी प्लान की, क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे कि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से कैसे काम बनता है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है तो हम अपना पसंदीदा आसान सब्जेक्ट उठा लेते हैं। लेकिन MIT का एक गोल्डन रूल है, अपनी बेस्ट एनर्जी अपने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को दो। अब आती है एक जबरदस्त टेक्निक। देखिए ज्यादातर लोग ना एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश में थक जाते हैं। स्मार्ट तरीका है पेंटर मेथड। जैसे एक पेंटर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर एक पेंटिंग बनाता है, वैसे ही नॉलेज बिल्ड की जाती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले राउंड में सिर्फ चैप्टर को स्कैन करो, मतलब सिर्फ हेडिंग्स और डायग्राम्स देखो। दूसरे राउंड में सिर्फ आसान कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो, मुश्किल हिस्सों को अभी के लिए भूल जाओ। और अब तीसरे राउंड में जब एक बेस बन गया है और कॉन्फिडेंस आ गया है, तब उन मुश्किल हिस्सों से निपटो। आप देखेंगे वो उतने डरावने लगेंगे ही नहीं। और जानते हैं ये तरीका काम क्यों करता है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि इस तरह गैप देकर सीखना एक साथ रट्टा मारने से 200% ज्यादा असरदार है, क्योंकि हर राउंड के बीच का गैप दिमाग को जानकारी को प्रोसेस करने का, उसे पचाने का टाइम देता है। ठीक है, तो प्लानिंग हो गई, अब बारी है एक्शन की। अब हम उन तरीकों को देखेंगे जिनसे इंफॉर्मेशन दिमाग में सिर्फ बैठेगी नहीं बल्कि हमेशा के लिए बस जाएगी, क्योंकि बात सिर्फ समझने की नहीं, मास्टरी हासिल करने की है। मुश्किल सब्जेक्ट्स बोरिंग क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग फालतू की जानकारी को डिलीट करने के लिए ही बना है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है एक जासूस बन जाना। पढ़ाई को फैक्ट्स रटने की तरह नहीं बल्कि जवाबों की खोज करने की तरह देखिए। ये स्लाइड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। थर्मोडायनामिक्स के नियम रटो सोचने के बजाय ये सवाल पूछो कि एक AC कमरे को ठंडा कैसे करता है। देखिए बस ये एक छोटा सा बदलाव पढ़ाई को एक बोरिंग काम से एक मजेदार खोज बना देता है। और ये है सबसे जरूरी बात, किसी चीज को समझना और उसे सीखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। MIT के साइंटिस्ट्स कहते हैं कि असली लर्निंग तब होती है जब आप उस जानकारी को तुरंत इस्तेमाल करते हैं। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ऐसा क्यों है। टेक्सास यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग 24 घंटे के अंदर नई जानकारी को इस्तेमाल करते हैं उन्हें 80% याद रहता है, और जो सिर्फ पढ़ते हैं उन्हें सिर्फ 20%। तो रूल सिंपल है, जो समझा उसे तुरंत अप्लाई करो
और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर एंजेला डकवर्थ कहती हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना एक दिन बहुत ज़्यादा करने से कहीं बेहतर है। सफलता मोटिवेशन के झटकों से नहीं बल्कि रोज की आदत से मिलती है। इसके लिए ना एक एथलीट की तरह सोचे। क्या कोई एथलीट मूड के हिसाब से प्रैक्टिस करता है? नहीं, वो रोज करता है डिसिप्लिन के साथ। बस रोज 45 मिनट का टारगेट सेट करना है, चाहे मन हो या ना हो। कुछ दिन मुश्किल लगेगा पर फिर आदत बन जाएगी और जब प्रोग्रेस दिखेगी ना तो मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आएगा। तो इन जबरदस्त साइंस बेस्ड रणनीतियों के साथ सवाल ये नहीं है कि क्या मुश्किल सब्जेक्ट में मास्टरी हो सकती है। सवाल ये है कि आप कौन सी रणनीति सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। अब पैसिव लर्निंग छोड़कर एक्टिव प्लानिंग शुरू करने का टाइम आ गया है।